Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के इस वीडियो में मैं रिकमेंड करने वाली हूँ आपको 5 मस्ट रीड फिक्शन नॉवेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस बुक रिकमेंडेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है इलियोनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन बाय गेल हनीमैन। ये कहानी है 31 साल की एलियोनोर की, जो खुद को एक नॉर्मल ह्यूमन समझती है। वो डेली ऑफिस जाती है, अपने ऑफिस में सेम क्लोथ्स पहन के जाती है, वो सेम खाना खाती है, वो डेली सेम टाइम पे ही सेम चीज़ें करती है, वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है। एलियोनोर को अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना, ज़्यादा एडवेंचर करना पसंद नहीं है। उसकी लाइफ एकदम उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली चल रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाती है सुसाइड करने के लिए। ये बुक बात करती है लोनलीनेस के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में, और बताती है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में किसी एक पर्सन का होना, कितना इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में एक दोस्त का होना जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। भले ही चाहे वो इन रिटर्न आपको सोल्यूशन ना दे, लेकिन कोई अगर हमारी बात सुनता है तो उसी से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। तो जो अगली बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है वन ऑफ अस इज़ लाइन बाय करेन एब मैकमैनस। ये यंग अडल्ट फिक्शन है, लेकिन ये कोई रोम कॉम नहीं है। मोस्टली यंग अडल्ट्स जो भी मैंने पढ़ी हैं वो रोमांटिक जॉनरा की होती हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है और इस बुक की स्टोरी कुछ ऐसे है कि इसमें 5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिटेंशन मिलता है, और जब वो अपने डिटेंशन रूम में होते हैं तो वहाँ पर उनमें से एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशंस होती है तो उसमें इनिशियल सजेशन ये आते हैं कि मर्डर है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और ओवरऑल कहानी है कि उन 5 स्टूडेंट में से जो एक मर गया, उसके अलावा जो 4 हैं उनमें से ही किसी एक ने उसको मारा है, लेकिन पता नहीं है किसने मारा है। और वो चारों बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत अच्छे से चीज़ें छुपा रहे हैं पुलिस से, अपने पेरेंट्स से, एक दूसरे से। तो पढ़िए इस बुक को और देखिए कि एक्चुअल में किसने मारा उस स्टूडेंट को। नेक्स्ट पे आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये मेरा फेवरेट जॉनरा है। माइथोलॉजिकल फिक्शन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जो बुक है वो बेस्ड है रामायण के ऊपर। इस बुक में चित्रा बनर्जी ने रामायण की रीटेलिंग करी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देवी सीता। उन्होंने बताया है कि थ्रू आउट रामायण देवी सीता के साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ जो हुआ उन्होंने उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया, उनके साथ उनके ही अपनों ने कैसे इनजस्टिस करी। एंड आई एम श्योर ये बुक आपको रुला के रख देगी, लेकिन साथ ही आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपका रामायण को जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो जो अगली बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है ये द रीडिंग लिस्ट बाय सारा निशा एडम्स। If you are a reader and if you are obsessed with books, then this book is surely for you. ये बुक बुक्स के बारे में है। इसकी इस बुक में एक रीडिंग लिस्ट है जिसमें अराउंड 7-8 बुक्स मेंशन करी गई हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। बेसिकली स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है 2 डिफरेंट ह्यूमंस पे। एक है हमारी अलीशा एंड दूसरे है मुकेश। मुकेश अपनी वाइफ की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, और जब वो अपने घर में ही होते तो एक दिन उनको अपने ही बेडरूम में उनकी वाइफ की एक बुक मिलती है, और जब वो बुक को पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि उनको लाइब्रेरी में जाना चाहिए इस बुक को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि वो बुक लाइब्रेरी की बुक होती है। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है एलिशा से। एलिशा एक टीनेजर हैं जो अपनी समर जॉब के लिए इधर उधर भटकती हैं। एट दी एंड वो आ जाती हैं उस लाइब्रेरी में। उनको बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उनको ये सब काम जो वो करती हैं वो बोरिंग लगता है। लेकिन जब उनकी मुलाकात मुकेश से होती है, और जब वो मुकेश को बुक्स रिकमेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग लिस्ट जो उनको मिलती है एक पुरानी लाइब्रेरी बुक में, उनकी लाइफ एकदम बदल जाती है। ये रीडिंग लिस्ट सिर्फ अलीशा या मुकेश की लाइफ नहीं बदलता
देता है, बल्कि इस रीडिंग लिस्ट ने और भी लोगों की लाइफ बदली है। तो इस बुक को पढ़ें और जानें कि इस रीडिंग लिस्ट में कौन कौन सी बुक मेंशन है और क्या आपने उन बुक्स को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। तो जो लास्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ वो है द मर्डर ऑफ रॉजर अक्रोइड बाय अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी इज़ क्वीन ऑफ क्राइम। उनकी बहुत 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 सारी बुक्स हैं और ये जो बुक है उनकी वो हरकुल पायरेट सीरीज़ की एक बुक है। बेसिकली इस बुक की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि रॉजर अक्रोइड नाम के एक मिडिल एज इंसान हैं, वो बहुत पैसे वाले होते हैं और उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन उनके मर्डर से पहले उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड जो होती है मिस फेरार्स वो सुसाइड कर लेती हैं और रॉजर अक्रोइड को अपनी जो डेथ नाइट होती है, नहीं जिस नाइट में उनका मर्डर होता है उस नाइट में पता चल जाता है कि मिस फेरार्स ने सुसाइड किसकी वजह से किया था। रॉजर अक्रोइड को मारने का रीज़न ऑलमोस्ट सबके पास होता है, चाहे वो उनके स्टेप सन हो या उनकी नीस हो या उनकी सिस्टर इन लॉ हो या उनका सेक्रेटरी या उनका बटलर या और जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, उन सब के पास रॉजर को मारने का कोई ना कोई एक रीज़न होता है। और इस ही मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एंट्री लेते हैं हमारे प्यारे हरकुल पायरेट। और मैं आपको बता दूं कि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो मर्डरर है उसको पकड़ ही लिया है हरकुल पायरेट से पहले। लेकिन इस बुक के लास्ट पेज तक आप गलत साबित होंगे। मतलब मैं इस बुक अभी रिसेंटली पढ़ी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि स्टोरी इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है। आप सोचेंगे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इसीलिए ये बुक आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपसे जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय।